नमस्कार साथियों, रेड परीक्षा 2021 के लिए जी हाँ 25 अप्रैल को होने वाली परीक्षा के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम एकदम नवीन सिलेबस पर आधारित मनोविज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं हम मित्रों। जो हमारे दोनों यानी L1 से जो पेपर देंगे मित्रों और L2 से जो दोनों पेपर देंगे, चाहे साइंस मैथ्स वाले हो, SS वाले हो, चाहे लेवल 1 वाले हो, उन सभी के लिए जो महत्वपूर्ण भाग है मनोविज्ञान का मॉडल पेपर हम लेके आए हैं। नमस्कार, मैं राहुल छिपा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न मेरा मित्रों क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, अपने आप को यह समझना कि मैं अपने पड़ोसी से ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, यह किस प्रकार की रक्षा युक्ति है। एक व्यक्ति है जो अपने आप को समझ रहा है कि मैं अपने पड़ोसी से भी ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, तो वह ऐसा कहकर या ऐसा सोचकर किस प्रकार की रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रत्यावर्तन, ऑप्शन बी सामाजिक तुलना, ऑप्शन सी प्रक्षेपण या ऑप्शन डी क्षतिपूर्ति। यानी कौन से प्रकार की जो रक्षा युक्ति है वो मित्रों कर रहा है। तो देखिएगा मित्रों, प्रश्न संख्या 1 में जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रक्षेपण। प्रक्षेपण कर रहा है मित्रों, वह पड़ोसी से ज़्यादा भाग्यशाली यानी उससे ज़्यादा अपने को भाग्यवान मान रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 हमारा कह रहा है मित्रों, विद्यार्थियों के बीच विविधता का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सी विधि है। यानी जो विद्यार्थी है, हमारे स्टूडेंट हैं, उनमें जो भिन्नता होती है, विभिन्नता होती है, उसका अध्ययन करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो कौन सा होता है मेरे मित्रों। आइए जल्दी से ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आत्मनिरीक्षण, ऑप्शन बी प्रयोगात्मक, ऑप्शन सी अवलोकन या ऑप्शन डी केस स्टडी। इन चारों में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका होगा मित्रों, जल्दी से सोचिए। मित्रों आप कमेंट कर कर भी इन प्रश्नों के उत्तर बता सकते हैं मुझे कि ये जो जितने भी प्रश्न हैं उसमें से कितने आपके सही हुए हैं। चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 2 का जो सही आंसर होगा वो होगा अवलोकन। ऑप्शन सी एकदम सही होगा मेरे मित्रों। अवलोकन विधि के द्वारा हम विद्यार्थियों की विविधता का अध्ययन कर सकते हैं और सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है मित्रों। कितने भी बच्चे हों, क्योंकि हमारे पास एक बच्चा तो होता नहीं मित्रों, बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन स्टूडेंट में से हम सब की विविधता का प्रकार कैसे खोजते हैं, अवलोकन विधि के द्वारा ये किया जाता है मित्रों। अच्छा प्रश्न है, इसका ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है मित्रों, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों व रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। यानी किसकी यह विशेषता है मित्रों। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सामान्य बालकों की, ऑप्शन बी सृजनशील बालकों की, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली बालकों की या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन तीनों में से, अब देखिए एक ऑप्शन तो आपके पहले ही हट गया मेरे मित्रों, तो इन तीनों में से कौन सा होगा जो समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों व रिक्तियों के प्रति सजगता उसकी विशेषता है मेरे मित्रों। प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए मेरे मित्रों। देखिएगा मित्रों, प्रश्न संख्या 3 का जो सही आंसर होगा, ऐसे जो बालक होंगे वो कौन से होंगे। ऑप्शन बी सृजनशील बालक इनके अंतर्गत आएंगे, जो समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता रखते हैं, ऐसे बालक सृजनशील बालक कहलाएंगे। मित्रों अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मैं इस पे 100% लिख देता हूँ। कारण है क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपकी उनकी विशेषताओं को एक साथ पिरोकर दिए जाएंगे। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 4 क्या कह रहा है कि ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों और क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों, एक बार ध्यान से सुनिएगा मित्रों, प्रश्न बहुत अच्छा है। ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों और क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है, क्या कहलाती है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दमन,
ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी प्रक्षेपण या ऑप्शन डी तादात्म्यकरण। कौन सा होगा मेरे मित्रों चारों में से जो ये विचार दिया है ये कहलाती है? तो देखिएगा मित्रों, प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी तादात्म्यकरण जो है यह प्रक्रिया कहलाती है, जिसमें क्या होता है सुरक्षा प्रक्रिया, जिसके अंदर कोई व्यक्ति अपने विचारों को, क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है, यानी एज ए मॉडल। आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे जो कार्टून देखते हैं उसी के अनुसार करने लग जाते हैं, या कोई हीरो को देखते हैं उसी की जैसी स्टाइल, उसकी आवाज़, उसका डांस, तो ये क्या सब है तादात्म्यकरण है अपने अंदर। तो इस प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी मेरे मित्रों। ध्यान रखिएगा, मैं इस पे डबल स्टार आपके लगा देता हूं। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 हमारा मित्रों क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि राधा को सरकारी आवासीय कॉलेज में प्रवेश मिला, गवर्नमेंट कॉलेज में मिला जो आवासीय है यानी वहीं पर रहना पड़ेगा। कॉलेज में उसे बहुत पसंद आया उसे कॉलेज, लेकिन छात्रावास नापसंद है। यह संघर्ष है, यानी यह संघर्ष किस प्रकार का है? एक लड़की है राधा, ध्यान से समझिए, सरकारी आवासीय कॉलेज में उसको प्रवेश मिलता है, उसे कॉलेज बहुत पसंद है लेकिन उसे हॉस्टल पसंद नहीं आ रहा है। तो यह संघर्ष किस प्रकार का होएगा? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए उपागम उपागम, ऑप्शन बी उपागम परिहार, ऑप्शन सी परिहार परिहार या ऑप्शन डी परिहार उपागम। कौन सा इसके अंतर्गत होगा मेरे मित्रों? जल्दी से सोचिए आप। अगर ये प्रश्न आपको आ जाता है मित्रों तो आप बहुत ही अच्छी रैंक प्राप्त कर पाएंगे इस परीक्षा में। तो देखिएगा मित्रों, प्रश्न संख्या 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी उपागम परिहार, यानी एक में यस है मेरे मित्रों और एक में नो है, यानी एक चीज़ मुझे पसंद है एक चीज मुझे पसंद नहीं है। जब एक चीज़ पसंद होती है दूसरी चीज़ पसंद नहीं होती है तो वहाँ पर उपागम परिहार नामक जो ये आंसर है एकदम सही होगा मेरे मित्रों, और प्रश्न संख्या बी का एकदम सही आंसर होगा। मित्रों वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए मेरे मित्रों आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है मित्रों? बालक अंतर्बोध परीक्षण में प्रयुक्त किए जाने वाले कार्डों की कुल संख्या होगी। मित्रों ये जो परीक्षण है इनसे संबंधित जो कार्ड वाले प्रश्न है वो आएंगे। इन 2-3 परीक्षाओं में कार्ड काम में लिए जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे हम। तो बालक अंतर्बोध जो परीक्षण है मित्रों उसके अंदर कार्डों की कुल संख्या कितनी है जल्दी से आप बताइए। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 5 कार्ड, ऑप्शन बी 10 कार्ड, ऑप्शन सी 15 कार्ड या ऑप्शन डी 18 कार्ड। कितने कार्ड होंगे मेरे मित्रों? तो ध्यान रखिएगा, बालक अंतर्बोध परीक्षण के अंतर्गत कार्डों की जो संख्या होगी ऑप्शन बी 10 कार्ड। 10 कार्ड होंगे मेरे मित्रों जिनके द्वारा परीक्षण किया जाएगा। अच्छा प्रश्न है मित्रों, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट प्रश्न है मेरे मित्रों, ये बहुत ही बेस्ट प्रश्न है, डबल स्टार मैं इस पे लगा देता हूँ। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग कितना होता है? ध्यान रखिएगा, 3 तरीके के भाग बताए हैं, चेतन, अर्धचेतन, याद आ रहा होगा कुछ आपको, तो उसी के आधार पर प्रश्न बनाया कि हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग कितना है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1/10 भाग, ऑप्शन बी 2/10 भाग, ऑप्शन सी 9/10 भाग या ऑप्शन डी 4/10 भाग। कितना भाग है मेरे मित्रों? चेतन जो भाग है हमारे मन का, मस्तिष्क के अंदर जो चेतन भाग वो कितना है? आइए आंसर जल्दी से दीजिए मेरे मित्रों। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 का जो सही आंसर होगा मित्रों ऑप्शन ए 1/10 भाग, 1/10 जो भाग है ये चेतन है मेरे मित्रों, मस्तिष्क के अंदर। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, आप मुझे याद करेंगे मित्रों। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के अच्छे अच्छे प्रश्न मिल सकें और जल्दी आपको और भी विषय के प्रश्न पत्र मिल पाएंगे, मॉडल पेपर। आपकी तैयारी अच्छी होती रहे, यही हमारा प्रयास है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं मेरे मित्रों। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? मेरे मित्रों मानसिक आयु देखिए IQ से जो क्वेश्चन है
वहां से प्रश्न आ गया है हमारा कि ऑप्शन ए क्या कह रहा है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 8 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष या ऑप्शन डी 15 वर्ष। कितने वर्ष होगी मेरे मित्रों। IQ से संबंधित हमने सूत्र भी याद किया था। क्या याद किया था वो हम ध्यान देंगे मेरे मित्रों, उसी के आधार पर इसका आंसर आएगा। तो देखिएगा इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा मेरे मित्रों। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे मित्रों ऑप्शन ए 12 वर्ष। उसकी मानसिक आयु यानी मेंटल एज जो कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष हो जाएगी। मित्रों मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस IQ के फॉर्मूले से उत्तर निकालना आता है कि नहीं आता है, ताकि अगर आपको नहीं आएगा तो मैं इस पर आपको एक अच्छा सा वीडियो बनाकर दूंगा। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि LM टर्मन के अनुसार बुद्धि का अर्थ है। LM टर्मन ने बुद्धि का क्या अर्थ बताइए, आइए ऑप्शन देख ले। ऑप्शन ए लक्ष्य साधना की ओर अपने व्यवहार को बदल सकने का कौशल। लक्ष्य साधना की ओर अपने व्यवहार को बदल सकने का कौशल है। ऑप्शन बी अमूर्त विचार का कौशल है। ऑप्शन सी भौतिक और सामाजिक परिवेशों के अनुरूप बनने का कौशल है। या ऑप्शन डी पारस्परिक संबंधों का विकास करने की अंतर्गत शक्ति है। यह इन्होंने बुद्धि का अर्थ बताया। जल्दी से सोच के बोलिए मेरे मित्रों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा टर्मन के अनुसार बुद्धि का जो अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन बी अमूर्त विचार का कौशल है। बुद्धि क्या है, टर्मन ने कहा है बुद्धि के बारे में कि अमूर्त विचार का कौशल क्या है, बुद्धि है। यही हमें ध्यान रखना मित्रों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। अभिप्रेरणात्मक चक्र के सही क्रम का चयन कीजिए। यानी अभिप्रेरणा जो चक्र है आपने देखा होगा, अभिप्रेरणा चक्र उसका सही क्रम क्या होगा मेरे मित्रों। ये लीजिए मित्रों, ये लगा दिया मैंने मोस्ट और साथ में आई, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसके आपके साथ लगा दिया मेरे मित्रों। आइए इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए आवश्यकता, चालक, पुरस्कार, प्रोत्साहन। क्या यह इसका सही क्रम है। ऑप्शन बी चालक, आवश्यकता, पुरस्कार, प्रोत्साहन। क्या इसका यह सही क्रम है। ऑप्शन सी आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन, पुरस्कार। क्या यह इसका सही क्रम है। या ऑप्शन डी चालक, आवश्यकता, प्रोत्साहन या पुरस्कार। मित्रों बड़ा ही मंजा हुआ एक मकड़ी के जाले नुमा ये प्रश्न है अभिप्रेरणा चक्र के बारे में जो सही क्रम है उसके लिए। जल्दी से सोचिए मेरे मित्रों, ये लीजिए क्वेश्चन मार्क भी बना रहा हूं मित्रों, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। तो देखिएगा मेरे मित्रों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है आवश्यकता। आवश्यकता के क्रम के बाद हमारे पास चालक आएगा, उसके बाद हमें प्रोत्साहन मिलेगा और अंत में पुरस्कार मिलेगा। तो ये जो है नीड जो है अभिप्रेरणात्मक चक्र है मित्रों, इसका क्रम याद कर लीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या हमारा 11 क्या कह रहा है। निशा दाहिने हाथ से कैरम बोर्ड खेलना सीख ली। यानी निशा ने क्या किया, दाहिने हाथ से कैरम बोर्ड खेलना सीख लिया। अब बाएं हाथ से भी खेल सकती है, यानी दाएं हाथ से तो उसने सीखा है लेकिन वो बाएं हाथ से भी कैरम खेल सकती है। तो यह किस प्रकार का अधिगम अंतरण है, यानी किस प्रकार का अधिगम अंतरण है मेरे मित्रों, किस प्रकार का स्नानांतरण है ये। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं मेरे मित्रों। ऑप्शन ए अनुकूल अंतरण, ऑप्शन बी द्विपार्श्विक अंतरण, ऑप्शन सी नकारात्मक अंतरण या ऑप्शन डी शून्य अंतरण। इन चारों में से मित्रों निशा के लिए अधिगम यानी सीखने का सही अंतरण कौन सा होगा, जल्दी से बताइए मेरे मित्रों। बहुत ही अच्छा और लाजवाब प्रश्न है। तो देखिएगा मेरे मित्रों निशा अगर दाहिने हाथ से कैरम बोर्ड खेलकर बाएं हाथ से भी खेल सकती है, यानी दो काम कर रही है मेरे मित्रों, तो उसके लिए होगा द्विपार्श्विक अंतरण होगा मेरे मित्रों। सही आंसर ऑप्शन बी द्विपार्श्विक अंतरण होगा। अच्छा प्रश्न है मेरे मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है मेरे मित्रों। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, प्रगति की सीमा को
ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा था। मित्रों ये कथन दिया गया है, ऐसे समझ लीजिए आप, डेफिनेशन दी गई है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा था। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रॉस ने, ऑप्शन बी ए बिग हॉस ने, ऑप्शन सी स्किनर ने, या ऑप्शन डी एम.एल. बिगी ने। किसने ये कहा था मेरे मित्रों, जल्दी से सोच लीजिए और मुझे बताइए। तो देखिएगा मित्रों, प्रश्न संख्या 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी ए बिग हॉस ने ये कहा था सीखने के वक्र के बारे में, कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा परीक्षण है जिसमें समान वस्तुओं को छांटना, चित्र के टुकड़ों को जोड़कर पूर्ण करना, आकृतियों में समानता असमानता बताना आदि शामिल किए जाते हैं। बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या 13 आई और एम यानी इम्पोर्टेंट भी है और मोस्ट भी है, और मेरी तरफ से वेरी मोस्ट है मेरे मित्रों। ध्यान रखिएगा प्रश्न का, एक बार और पढ़ रहा हूँ मेरे मित्रों। ऐसा कौन सा परीक्षण जिसमें समान वस्तुओं को छांटना, देखिए इसका अपने को कंडीशन दे रहे हैं, समान वस्तुओं को छांटना, चित्र के टुकड़ों को जोड़कर पूर्ण करना, आकृतियों में समानता असमानता बताना शामिल किए गए हैं। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पोर्टियस बुलबुलैया परीक्षण, ऑप्शन बी आर्मी अल्फा परीक्षण, ऑप्शन सी शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, या ऑप्शन डी स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण। चारों परीक्षण में से कौन सा परीक्षण होगा मेरे मित्रों, तो देखिएगा प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी शिकागो क्रियात्मक परीक्षण के अंतर्गत ये सब किया जाता है मेरे मित्रों। ध्यान रखिएगा क्या प्रक्रिया की जाती है उसके आधार पर भी प्रश्न बन सकता है मेरे मित्रों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है मेरे मित्रों, किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए, यानी किशोर किशोरियों से संबंधित कौन सी बात सही कही गई है चारों ऑप्शन में, जल्दी से बता दीजिए मेरे मित्रों। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए तार्किकता, अमूर्त चेतन और निर्णय शक्ति किशोर किशोरियों में होती है। ऑप्शन बी आदर्शवादी, श्रेष्ठ समायोजन, स्वसम्मान किशोर किशोरियों में होती है। ऑप्शन सी निरीक्षण, विद्रोह की भावना या दोहराने की प्रवृत्ति किशोर किशोरियों में होती है। ऑप्शन डी दर्शन, सुसमायोजन या समाज सेवा की भावना किशोर किशोरियों में होती है मित्रों। तो इसमें से एक जो सही है समूह उसका हमें चयन करना है मित्रों, जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए मेरे मित्रों प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए किशोर किशोरियों में तार्किकता पाई जाती है, अमूर्त चिंतन पाया जाता है और निर्णय शक्ति पाई जाती है। यानी यह जो समूह है ये तीनों ही बातें किशोर किशोरी में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे मित्रों ऑप्शन ए। मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कर रहा है, वंशानुक्रम के किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता के कम प्रतिभाशाली संतान की प्रवृत्ति और निम्न कोटि के माता पिता के कम निम्न कोटि की संतान होने की प्रवृत्ति होती है। ये कह रहा है कि प्रतिभाशाली माता पिता की कमजोर संतान होती है या प्रतिभाशाली संतान होती है, उसके बारे में ये प्रश्न बन रहा है मेरे मित्रों के। कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट माता पिता होते हैं उनके इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो निम्न कोटि के माता पिता होते हैं और निम्न कोटि की संतान होने की प्रवृत्ति होती है। यह किस प्रकार का नियम है हमें बताना मेरे मित्रों। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भिन्नता का नियम, ऑप्शन बी प्रत्यागमन का नियम, ऑप्शन सी जीव सांख्यिकी का नियम, या ऑप्शन डी बीज कोश की निरंतरता का नियम। चारों में से कौन सा होगा मित्रों। मित्रों सभी जो प्रश्न हैं यूनिक प्रश्न हैं, इनमें से प्रश्न जरूर बैठेगा, आप ध्यान से पढ़िएगा। तो ऑप्शन 15 का सही आंसर बताइए मेरे मित्रों। तो इसका सही आंसर होगा मेरे मित्रों ऑप्शन बी प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है मित्रों,
कि जैसे मम्मी पापा होंगे वैसे बच्चों की प्रवृत्ति होगी, यानी इंटेलिजेंट मम्मी पापा होंगे तो इंटेलिजेंट बच्चे, कम इंटेलिजेंट मम्मी पापा होंगे तो कम इंटेलिजेंट, यानी निम्न कोटि के माता पिता के निम्न कोटि की संतान होती है। यह जो नियम है कौन सा मेरे मित्रों? ऑप्शन बी, प्रत्यागमन का नियम होगा मेरे मित्रों, ध्यान रखिएगा। मित्रों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि सभी मित्र अच्छे से तैयारी कर सके। चले मित्रों, अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।